हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि कब डालना चाहिए हमें अपने बच्चों को स्कूल में। मैक्सिमम पेरेंट्स जिनके बच्चों को या तो ऑटिज़म है या ADHD है, ठीक है, वो सब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कब डालें अपने बच्चों को स्कूल में, कब नहीं डालें। अगर जल्दी नहीं डालेंगे तो सोशल इंटरेक्शन कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगी। अगर जल्दी डालेंगे तो क्या होगा। पहले फ्रेंड्स मैं एक जनरल में बात कर रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल और स्पेशल सारे चिल्ड्रन के लिए मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी रिसर्चेस हैं, ठीक है, कैलिफोर्निया की बाहर की रिसर्चेस जो होती जा रही हैं, उन रिसर्चेस में हमने देखा कि जितना जल्दी बच्चे को डाला गया है ना, अगर 3 साल में, नॉर्मली अब क्या हो गया है इंडिया में 2.5 साल से एडमिशन्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है, 2.5 साल का बच्चा होता है। और प्राइमरी एज है ना हमारी लेकर 2.5 ईयर्स से 6 ईयर्स तक, जिसमें हम लोग अपने बच्चे को प्ले स्कूल, नर्सरी, LKG ये सब कराते हैं। तो फ्रेंड्स, रिसर्चेस के अकॉर्डिंग अगर मेंटल हेल्थ देखी जाए तो अगर कंपैरिजन लिया गया बच्चों को कि आधे ग्रुप के बच्चों को पेरेंट्स ने 2.5 साल, 3 साल, 4 साल में स्कूल में डाला, और जो नेक्स्ट ग्रुप था उन बच्चों को उनके पेरेंट्स ने डाला डायरेक्ट किंडरगार्टन में, ठीक है, KG में डायरेक्ट एडमिशन कराया उनका। तो इस केस में फ्रेंड्स, ऐसे बच्चे, डेटा जब हमने उनका मेंटल हेल्थ का निकाला डेटा, और उनकी जब आगे चल के हमने परफॉर्मेंस देखी, सोसाइटी की सोशल परफॉर्मेंस देखी, एंग्जाइटी देखी, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स देखे, उनका कंसंट्रेशन देखा, अटेंशन देखा, इन सब चीज़ों में आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि जो बच्चों को 5 इयर्स में एडमिशन कराया गया था, है ना, नॉर्मल हो या स्पेशल हो, जितना लेट कराया गया था उन लोगों ने परफॉर्मेंस हर तरह से बेटर किया। कंसंट्रेशन के मामले में, सोशल इंटरेक्शन के मामले में, है ना। ऐसा लग रहा होगा आपको कि KG का बच्चा जा रहा है तो वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा, बट इट वाज नॉट द मैटर इन केस ऑफ द रिसर्चेस विच वर बीइंग कैरिड आउट। उस बच्चे ने सोशली इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा किया, कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा किया, एकेडमिक्स लेवल पे भी वो बहुत ही अच्छा उसने करा in comparison to the persons or kids who were enrolled at an earlier age। क्योंकि रिसर्चेस का कहना है कि अगर देखा जाए तो जितना जल्दी आप बच्चे को स्कूल में डालोगे, उससे कहीं ना कहीं अगर वो मैच्योर इनफ नहीं है या फिर अगर उसको आता नहीं है सोशल अडेप्टेशन, तो उसको एंग्जाइटी हो सकती है, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, हैप्पी हार्मोन्स उसके कम हो सकते हैं, डोपामीन उसका कम हो सकता है। ये सब चीज़ें एक नॉर्मल बच्चे में भी आ सकती हैं। अगर उसको पीयर ग्रुप के साथ सोशल होना नहीं आता है, अगर वो शाई है, अगर उसको नहीं आता है, तब ऐसे इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, है ना, वो जितना कर सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं, उतना बाहर वाला कोई भी उतना टाइम नहीं दे सकता। तो अगर आप लोग बच्चे को, आप लोग मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं, ठीक है, उस केसेस में इट इज़ बेस्ट खेल सकते हैं, उसको थोड़ी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, ब्लॉग्स करा सकते हैं, राइटिंग सिखा सकते हैं। इन दैट केसेस इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपने बच्चे को उसकी मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट एनरोल करिए कि बच्चे में एंग्जाइटी या बिहेवियरल इश्यूज़ या स्ट्रेस या फिर एंगर इश्यूज़ या फिर कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स डेवलप ना हो। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स मैंने नॉर्मल बताई हैं, ठीक है, जो नॉर्मल डेटा है। अब चलिए बात हम करते हैं स्पेशल चिल्ड्रन की, ठीक है। अब स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं, है ना फ्रेंड्स, वो ऑलरेडी दे आर लैकिंग द हैप्पी हॉर्मोन्स। उनमें पहले से ही हैप्पी हॉर्मोन्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है, एंग्जाइटी ऑलरेडी है, एंगर इश्यूज़ ऑलरेडी हैं। अगर बच्चा ऑटिज़म या ADHD का है, ऑलरेडी दे आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज़। इस केस में मैं जानती हूँ कि आप लोग का ये सोचना है कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा,
ठीक है। सोशल इंटरेक्शन वो उन लोगों के साथ सीखेगा। लेकिन फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि अपने बच्चे को कभी हम स्पेशल स्कूल में ना भेजें, ठीक है, कभी भी टैग या लेबल ना लगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सबका सोचना है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मेरा भी मोटो यही है कि स्पेशल कभी बच्चे को भी मुझे एक नॉर्मल बच्चा बनाना है, ठीक है। उस जर्नी पे हम चल पड़े हैं, ठीक है। लेकिन जर्नी जब तक हमारी कामयाब नहीं हो जाती, टिल द लेवल ऑफ 60%, 70%, 50% लेवल को जब तक हम क्रॉस नहीं कर लेते ना, तब तक ये ठीक नहीं होगा कि हम उस बच्चे को नॉर्मल स्कूल में डाल दें, ठीक है, जब तक हमारी जर्नी का लेवल एटलीस्ट 50% नहीं हो जाता। क्यों? देखिए फ्रेंड्स, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, है ना। बच्चे सबके ही बहुत ही ज़्यादा अमूल्य होते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स, जो बच्चे बिल्कुल ठीक है ना, उनको नहीं पता है कि आपके बच्चा अगर स्पेशल है उसको किस तरह से बिहेव करना है ना। बच्चों को नहीं पता, ठीक है। जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में नहीं भेजेंगे या भेजेंगे तो उनकी बहुत सारी चीज़ें आपके बच्चे पिक कर सकता है ना। बिहेवियरल इश्यूज़ आपका बच्चा ही बहुत सारा कर सकता है दूसरे बच्चे के, और आपको ऐसा लगता है कि हमारे सिम्टम्स बच्चे के बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फ्रेंड्स, उसी तरह अगर आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेगा, ठीक है, तो नॉर्मल बच्चों को तो नहीं पता है ना। तो छोटी क्लासेस में क्या होगा कि बच्चे जब उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, या फिर जो टीचर्स भी हैं, 1-to-1 अटेंशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना। नॉर्मल हो या स्पेशल हो, 1-to-1 अटेंशन मैक्सिमम जो दे सकता है और जिसको देना चाहिए वो पेरेंट होता है ना। पेरेंट इज़ द ओनली वन। जब आपके पास टाइम नहीं है और आप उसको स्कूल में डालने का सोच रहे हैं कि बच्चे को एक्टिविटीज़ अगर आप नहीं करा सकते हैं और आप दूसरे पे डाल रहे हैं, तो फ्रेंड्स उसकी क्या होगी, एंजाइटी लेवल बढ़ेगी। पेरेंट्स सबसे पहले हैं। बच्चा अगर थोड़ा भी स्पेशल है, जर्नी 50% क्रॉस नहीं कर पाया है, एंजाइटी ऑलरेडी है, ठीक है। अब उस सोशल एटमॉस्फेयर में अगर बाकी बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तब भी उसको अंदर ही अंदर एंजाइटी बढ़ेगी। अगर वो उस फ्री टाइम में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, बोर्डम में अगर कि वो क्या करे, समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, वो या तो कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्सेशन होता है ना, कलर्स या कोई चीज़ पकड़ के पूरे 2-3 घंटे बैठा रहेगा, क्योंकि ही हैज़ नो ऑप्शन, उसको आना है स्कूल में, ठीक है। या फिर वो खाली टाइम में इधर से उधर घूमता रहेगा, सारी एनर्जी उसकी वेस्ट हो गई। इससे उसके सिम्टम्स बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि वो टाइम जो है इम्पॉर्टेंट टाइम, जिसको उसके बारे में नॉलेज पूरी है, अगर आप होते तो आप उसको कुछ एक्टिविटी करा सकते थे, या फिर उसको आप प्रीटेंड प्ले सिखा सकते थे, ठीक है, या फिर कोई भी आप एक चीज़ करा सकते थे, या फिर उसको बाहर कुछ ऑब्ज़र्व भी करा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर जर्नी 50-60% आपकी चल गई है, उसके बाद फिर ये स्टेज आती है फ्रेंड्स कि अब हम उसको प्ले स्कूल में बैठना सिखाएं, सिटिंग सिखाएं, ठीक है। सिटिंग के लिए एक तो फ्रेंड्स ज़रूरी है स्कूल में डालने के लिए, स्पेशल बच्चों के केस में एक तो ये ज़रूरी है फ्रेंड्स कि उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इतनी हो, स्पीच इज़ नॉट, आई विल से कि नेसेसरी, स्पीच ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप वेट करें कि स्पीच तो आ जाए, वो अपने आप तो बताए। क्योंकि जिन लोगों को पता होगा, अवेयरनेस, उनको पता है कि स्पीच लास्ट में आएगी और उसका वेट नहीं करना है कि स्पीच स्पीच स्पीच, है ना। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन लाना है, और थोड़े वर्ड्स आ जाएं वो भी ठीक है, नहीं आ जाए वो भी ठीक है, वो तो आपको बताना होगा कि ये मेरे बच्चे को दिक्कत है, स्पेशल स्कूल हो या नॉर्मल स्कूल हो, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेवल है वो है फ्रेंड्स एक्टिविटीज़। हर एक एक्टिविटी, ब्लॉक्स, शेप्स उसको आनी चाहिए आइडेंटिफिकेशन के साथ। अगर ये आपका फर्स्ट स्टेप नहीं आपका हुआ है तो फिर आप ये घर में बैठ के पहले उसको ट्रेन करिए, सारी एक्टिविटीज़। पेंसिल पकड़नी, आप घर में इस एक्टिविटी उसको सिखाइए, ये सारी चीज़ें उसको टीच करके जब आपकी जर्नी आधी हो जाती है, उसके बाद आप जाइए कि चलिए हम स्कूल में अपने बच्चे को डाल लें। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मेरे पास बच्चे आए हैं जो स्कूल जाकर हाइपर भी हो गए हैं और जिनकी रिकवरी पीछे चली गई है, ठीक है। क्योंकि
हैप्पीनेस, नॉर्मल बच्चों का भी मेंटल हेल्थ और बिहेवियर में इश्यूज आते हैं जब उन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकाला जाता है, ठीक है। तो अब इस कंफर्ट जोन को पहले हमें क्या करना है, ये एंग्जाइटी ना आए उसके लिए क्या करना है, घर में कंफर्ट जोन ब्रेक करना है पहले, ठीक है। अलार्म सामने लगा के 1 घंटा बच्चे को लगातार बिठाना है, फिर चाहे आपको पकड़ के बिठाना पड़े, चाहे उसको चेयर पे लॉक करके बिठाना पड़े, ये वो आपका काम है ना। अपना काम आप कर लीजिए, उसके बाद उसको आप बाहर सोशल एटमॉस्फेयर में भेजिए, ठीक है। बैठना आपको सिखाना है, टॉयलेट ट्रेनिंग आपको देनी है, आई कांटेक्ट करना आपको सिखाना है, ठीक है। तोड़ना फोड़ना, बाइटिंग, शाउटिंग, हेड बैंगिंग, एंग्जाइटी से आते हैं ये इश्यूज़। अगर एंग्जाइटी स्कूल या किसी वजह से बढ़ गई तो ये सिम्टम्स वापस आ भी सकते हैं, जिसमें सिम्टम नहीं है वो भी आ सकते हैं। माउथिंग, ठीक है, तो ये सिम्टम्स आ भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं अगर किसी में नहीं है। तो ये सिम्टम्स को कंट्रोल करना, पहले उसका कंफर्ट जोन घर में ब्रेक करिए। जब तक कंफर्ट जोन घर में ब्रेक नहीं होता तब तक कोई भी फ़ायदा ना तो स्कूल का है, ना ही कोई फ़ायदा आपके थेरेपी सेंटर का है। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम कंफर्ट जोन ब्रेक करके बच्चे को अडेप्ट करने के लिए अपने थेरेपी सेंटर में सिखाते हैं, लेकिन 1 आवर बाद जब वो वापस अपने माहौल में जाता है तो उसको वही सब मिलता है, बिना कहे कुछ भी मांग रहा है, बिना कहे सब खाना मिल रहा है, बिना कहे पानी मिल रहा है। कहते हैं कि वो तो रीच, ऐसी जगहों पे सामान रखा होता है कि वो इजीली रीच कर सकता है, और फिर उसको पता होता है कि जब मैं अपनी बॉटल को ले सकता हूँ तो क्यों मैं बोलूँ। तो उसके रीच के पास सामान कभी नहीं रखना है, ठीक है। और ये वेट नहीं करना है कि बच्चा खुद से कब करेगा एक्टिविटी, है ना। उसका हाथ पकड़ के कराइए या कैसे मर्जी कराइए, आपको उसको सिखाना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट से कंसंट्रेशन, प्रिटेंडेंट प्ले और लैंग्वेज बढ़ाइए, और ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी करके उसको एक्टिविटीज़ कराइए, चेंज करते जाइए, नई नई चीज़ें कराइए, ठीक है। तो करेक्ट एज कोशिश करिए कि बच्चे को, आपके पास डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केजी तक आपके पास टाइम है, अगर आपका बच्चा छोटा है उसके बाद भी आप स्कूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो केजी तक मेन जिन के बच्चे छोटे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, वो लोग मेहनत करें कि केजी 6 साल तक, 6 ईयर्स का जब तक आपका बच्चा नहीं हो जाता उसको 100% ठीक कर लीजिए। फिर डायरेक्ट आप फर्स्ट में डालेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये मत सोचे कि उस टाइम पे सोशल इंटरेक्शन नहीं आएगा। 90% अंडरस्टैंडिंग बढ़ाकर डालोगे तो 90% फ़ायदा ज़्यादा होगा। 40% अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के डालोगे तो बच्चा पीछे चला जाएगा और फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा, ठीक है। तो इट्स नॉट एट ऑल रिलेटेड। ये मत कभी सोचिए, कंपटीशन मत करिए, इस पेरेंट ने डाल दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं इसका बच्चा इसलिए ठीक हुआ है, इस पेरेंट ने स्कूल में डाल दिया। डोंट कॉपीज, अपने बच्चे को देखिए, क्या आपका बच्चा स्कूल जाने लायक मैच्योर है, क्या आपने उसका घर में कंफर्ट जोन तोड़ दिया जो आप उसको बाहर के जोन देने जा रहे हैं। एंड स्कूल वालों से फिर ये मत बोले कि कंफर्ट जोन ब्रेक मत करिए बच्चे का, है ना। स्कूल वालों को फिर खुली छूट आप दीजिए कि वो बच्चे को अपने अकॉर्डिंग ढालें, और इसलिए इसके ढालने या नॉर्मल बच्चा बनाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जर्नी जो आपकी चल रही है वो 50 या 60% क्रॉस हो गई हो, फिर वो 40% हम साइड बाय साइड करेंगे और बच्चे को पूरा ठीक करेंगे। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।